तेरे चारों ओर ऐसी परछाइयां घूम रही हैं जिनकी नीयत अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक है। माँ दुर्गा तुझे आगाह कर रही है, सावधान हो जा, क्योंकि छल करने वाले अब तुझ पर अपनी नजरें गड़ाकर बैठ चुके हैं। सुन, तू वो इंसान है जो पथ निर्माता है, पथ तेरा अनुसरण करते हैं। आज जो बात हृदय तक आई है वो ये है कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो बहुत धूर्त लोमड़ी जैसे चालाक किस्म के हैं। उनकी आत्मा में ही यह छल भरा है जैसे उनके संस्कार ही ऐसे हो, लेकिन तू तो कुछ और ही है। तूने इन लोगों की वास्तविकता जानने के लिए एकदम आधार से जुड़ने का निर्णय किया। तूने स्वयं को ऐसा दिखाया जैसे तू बहुत सीधा, सरल, भोला भाला, मासूम है। ऐसा नहीं कि तू सचमुच दुर्बल है, बल्कि तूने जानबूझकर खुद को ऐसा प्रस्तुत किया ताकि इन विषैले और लालची व्यक्तियों की सच्चाई सामने ला सके। तूने स्वयं को एकदम साधारण, भोला भाला, जैसे कुछ समझ न आने वाला व्यक्ति दिखाया। तूने ऐसा अभिनय किया कि लोग तुझे कमजोर समझे, लेकिन यह सब तूने इनकी हकीकत जानने के लिए किया। तूने इनके असली चेहरों को सबके सामने लाने का मन बनाया। तूने सोचा, चलो इनकी वास्तविकता सबके सामने लाऊं, इनका मुखौटा उतारूं ताकि सब देख सकें कि यह व्यक्ति असल में है क्या। इसके लिए तूने बहुत भोली सी, मासूम सी, बेचारी सी ऊर्जा दी। तूने ऐसा दिखाया जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं, जैसे तू बहुत सरल है, लेकिन यह सब एक सोचा समझा खेल था। तूने अपने मस्तिष्क में एक योजना बनाई कि इनकी सच्चाई को सबके सामने लाना है। और हाँ, अगर तूने ऐसा कुछ किया और लगता है कि तू कहीं ज्यादा भोले बन गया तो इसके लिए स्वयं को क्षमा कर देना। तूने जो किया वो इन चालाक लोगों की असलियत उजागर करने के लिए किया। तूने जो भोला भाला, सीधा साधा पात्र निभाया वो बस इसलिए था ताकि कुछ लोगों की वास्तविकता सामने आ सके, उनकी हकीकत सबके सामने खुल सके। तुझे उनके स्तर तक उतरना पड़ा, सचमुच धरती पर आना पड़ा। तो उनके उस स्थल पर गया जहां वे सोचते थे कि तू नादान है, बुद्धिमान नहीं। और यह खेल, यह अभिनय काफी लंबे समय तक चला। कोई कह सकता है यह खेल सालों साल चला, शायद 6 साल, 7 साल, 8 साल या फिर 10 साल तक। इतना लंबा समय तूने उन व्यक्तियों की असलियत को बाहर लाने में लगाया। इस दौरान तूने बहुत कुछ खोया भी, बहुत समय, बहुत सारी वस्तुएं इस संग्राम में दांव पर लगी। तूने स्वयं को मासूम दिखाया, सरल बनाया, ऐसा दिखाया जैसे तुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन आज जब तू पीछे मुड़कर देखता है, सब स्पष्ट हो जाता है। आखिरकार इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? तू जीत गया। हाँ, तू इस जंग का विजेता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत विशेष है। यह संदेश सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसे अनुभव कर सकते हैं। बहुत से लोग इसे सुनकर अनदेखा कर देंगे, आधा अधूरा सुनकर छोड़ देंगे, लेकिन यह उनके लिए था ही नहीं। जिनके लिए यह है वो इसे अंतिम पल तक सुनेंगे और समझेंगे। तूने उनके साथ सब कुछ बांटा ताकि उनका असली चेहरा, उनकी वास्तविक पहचान संसार के सामने आए। तूने बहुत कुछ खुलकर बताया, बहुत सारी बातें साझा की। बचपन से ही तुझमें एक अलग ही उत्साह था, एक अलग ही साहस। मैं तो कहूंगा तू बचपन से ही वीर है। यह बात कहते हुए मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। तुझे इस पर गर्व होना चाहिए। तू सचमुच एक नन्हा सिंह है, जोखिमों से खेलने वाला, असली हिम्मत वाला। और यह बात सिर्फ बचपन तक नहीं है, तू आज भी वैसे ही है। तुझे आज भी चुनौतियों से टकराना, जोखिमों से खेलना बहुत पसंद है। मैं कह रहा हूँ तू हमेशा से जोखिमों का खिलाड़ी रहा है और अभी भी है। तुझे जोखिम लेना, उसका आनंद लेना बहुत भाता है। यह बात सिर्फ अभी की नहीं बल्कि बचपन से ही तुझमें यह खासियत है। तुझमें वो हिम्मत, वो बुद्धिमानी, वो गहरी समझ है जो चीजों को गहराई से जानने समझने की शक्ति देती है। तू लोगों के चेहरों के पीछे की सच्चाई को पकड़ लेता है, उनके मुखौटे उतार देता है। तेरे अंदर यह गुण जैसे कूट कूट कर भरे हैं। तू जो करता है ना, वो जो साहसिक कार्य करता है, उसमें तू सफल भी होता है। लोग तुझे देखकर कहते हैं, अरे यह तो बहुत सीधा साधा इंसान है, भोला भाला है। लेकिन तू उनकी बात को पल में भांप लेता है। तू समझ जाता है कि सामने वाला जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और फिर तू उसकी वास्तविकता सबके सामने ला देता है। यह बात तुझ में बचपन से ही है। जब तू विद्यालय में था तब की वो ऊर्जा, वो जज्बा अभी भी तुझ में वैसा ही है। तू जोखिमों का खिलाड़ी है और अंतिम पल तक रहेगा। अभी जो ऊर्जा आ रही है वो बता रही है कि तूने जैसे एक नया जन्म लिया है। लोग इसे देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि तू एक नए उन्नत स्तर पर पहुंच गया है। तेरा विश्वास, तेरा सोचने का तरीका, सब कुछ अब एक ऊंचे स्तर पर है। तू सिर्फ प्रगति, सफलता, अच्छी सेहत और समृद्धि की ओर देख रहा है। तेरे आसपास और कुछ दिखता ही नहीं। तेरा ध्यान बस इन चीजों पर है और यही तुझे औरों से भिन्न बनाता है। लोग तुझे इस तरह देख रहे हैं। तू मुझे बहुत ज्यादा बहुमुखी प्रतिभा वाला लग रहा है। तू कुछ भी कर सकता है यार। तू बहुत चतुर है, बहुत बुद्धिमान। ओह क्या जबरदस्त पुष्टि है यार।
तू कुछ भी कर सकता है। सचमुच बहुत ज्यादा बुद्धिमान और बहादुर व्यक्ति है, बहुत हिम्मत वाले, बहुत मजबूत ऊर्जा लिए हुए। तू बहुत शांत स्वभाव का है। ज्यादा बकवास करना, लंबी लंबी बातें फेंकना, ये सब तुझे पसंद नहीं। ना ही तुझे ऐसे व्यक्ति पसंद है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिखावा करते हैं। तुझे शांत रहना पसंद है। तेरी आत्मा बहुत मजबूत है, इसे एक तरह से बलशाली आत्मा कह सकते हैं। तू जो चाहता है वह होता है, और जब होता है तो सबके लिए अच्छा होता है, क्योंकि तू बहुत बुद्धिमान है। तेरा छठा ज्ञान बहुत तेज है। तेरी अंतर्ज्ञान शक्ति बहुत मजबूत है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने मन की सुन, क्योंकि वहां परमात्मा का वास होता है। जो तेरा मन कहता है, जो तेरा अंतर्ज्ञान तुझे करने को कहता है, उसे सुन। तू बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा लिए हुए है, सचमुच बहुत तीव्र स्तर की ऊर्जा। तुझे यह समझना है कि लोगों को उनकी आत्मा से पहचान, उनके हृदय से जान। यहाँ मैं तुझे एक ऐसी मजबूत और दमदार शख्सियत के रूप में देख रहा हूँ, जैसे तू सबके लिए एक उदाहरण हो। मानो तू कहे जैसा मैं कहूँ वैसा कर और लोग वैसा करें, तो वे बहुत आगे बढ़ जाएं। तुझ में ऐसी शक्ति है। बहुत से लोग जो यहाँ तक पहुंचे हैं वे वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, लेकिन तू ऐसा नहीं करेगा। तुझ में एक खास खूबी है, जो सब कर रहे हैं वो तू नहीं करेगा। जो भेड़चाल में चल रहे हैं तू उसका हिस्सा नहीं बनेगा। तू जो करेगा वो कुछ अलग होगा, कुछ विशेष होगा। तू जो करेगा वो एक नया पथ बनेगा, एक नया चलन बनेगा जिसे लोग अपनाना चाहेंगे। तू जो करेगा वही रुझान बन जाएगा जिसे लोग अनुसरण करेंगे। तुझ में बहुत ज्यादा नेतृत्व की खूबी है। तू चुनौतियां देना जानता है, उन्हें स्वीकार करना और पूरा करना तेरा कार्य है। तू ऐसे व्यक्ति है जो खतरों से खेलता है। तुझ में वो शक्ति है, वह जुनून है। तू बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखता है। तू क्रिया लेता है और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तूने बहुत से लोगों की वास्तविकता को सामने ला दिया है। जो लोग भेड़चाल में चलते हैं, जो बस दूसरों की नकल करते हैं, तूने उनसे दूरी बना ली है। और हाँ, यह भी सच है कि बहुत से लोग तेरी नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तू जो करता है वह अद्वितीय है। तू रुझान अनुसरण नहीं करता, तू रुझान बनाता है। बस यही बात है। तुझ में वो आग है, वो जज्बा है जो तुझे सबसे अलग बनाता है, चाहे तू पुरुष हो या महिला। यह खासियत तुझ में हमेशा से थी, बचपन से ही तू सबसे आगे। मतलब एक जिद कि मुझे सबसे बेहतर करना है। इसे मैं अकड़ नहीं कहूंगी, नहीं घमंड। यह तो तेरे साथ जन्म से है, जैसे ईश्वर ने तुझे यह खूबी बख्शी है। तेरा आत्मसम्मान हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, तेरा आत्मविश्वास हमेशा चरम पर होना चाहिए। यह बात तुझ में है भी। कुछ लोग इसे अहंकार कह सकते हैं, लेकिन यह घमंड नहीं है। तू हमेशा सबसे आगे रहा है। तू किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाता, लेकिन लोग तुझे देखकर प्रेरित हो जाते हैं। तेरी आत्मा बहुत ताकतवर है, जैसे किसी ऊंचे स्तर की शक्ति। तेरा मस्तिष्क भी तेज है, बहुत ऊंची सोच वाला। तू शानदार खूबियों वाला व्यक्ति है। तू रुझानों को अनुसरण नहीं करता, भीड़ के पीछे नहीं भागता। जो तू करता है वही रुझान बन जाता है, लोग उसे अनुसरण करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग तेरी नकल करते हैं। तेरा ज्ञान, वो जो तू जानता है वह बहुत ऊंचा है, उससे ऊपर कुछ नहीं। तू सचमुच खतरों का खिलाड़ी है। लोगों की चालाकियों को तू पल में भांप लेता है। मुझे तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी यात्रा दिख रही है। तू जिस तरह से जोखिमों से खेलता है, उससे सामने वाला कभी कभी तुझे पागल समझ लेता है या फिर बेवकूफ समझने की भूल कर बैठता है। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि तू ऐसी हरकतें करता है, ऐसी ऊर्जा फैलाता है कि सामने वाला तुझे समझ ही नहीं पाता। वो सोचता है यह तो भोला भाला है, बेचारा है, इसे कुछ समझ नहीं, लेकिन वो गलत सिद्ध होता है। तुझे समझने में वो चूक कर जाता है। कुछ लोग तो 4 लोगों के सामने बोलने भी लगते हैं, अरे यह तो बुद्धू है, इसमें तो अक्ल ही नहीं, इससे कुछ भी कहो, कुछ भी करवा लो, कोई भी काम करवा लो। बेचारा ना समझ है, बेवकूफ है। वे सोचते हैं कि तुझे आसानी से मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तू बहुत चतुर है, तेरा मस्तिष्क बहुत तेज है। तू छोटी छोटी बातों को भी गौर से देख लेता है और उन्हें आसानी से समझ लेता है। मुझे तो तू वो व्यक्ति लगता है जो चीजों को गहरे स्तर पर समझता है। तू बस पल भर के लिए ऐसा नाटक करता है कि सामने वाला विवश हो जाता है तुझे ना समझने के लिए। और ये सब करते करते कुछ लोगों ने तुझ पर अपनी सोच को थोपने की कोशिश भी की है। ऐसा हुआ है, मुझे साफ साफ लग रहा है कि कुछ लोगों ने तेरी तरफ अपनी गलत धारणाएं डालने की कोशिश की है। अभी जो मैं तुझे कहना चाहता हूँ वो यह है, तेरी जो अंतरात्मा तुझसे कह रही है, जो तुझे भीतर से सही लग रहा है, उसे सुन, उस पर ध्यान दे। जो तेरा मन तुझे करने को कह रहा है उसे कर डाल। अभी की ऊर्जा मुझे यही बता रही है। ऐसा लग रहा है कि लोगों के सामने तेरा एक नया रुतबा, एक नई शख्सियत सामने आने वाली है।
एक ऐसी शख्सियत सामने आ रही है जो लोगों को हैरान कर रही है। लोग तुझे देखकर दंग है, सोच रहे हैं, अरे यह इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। कुछ लोग तो सचमुच तेरी चमक को देखकर पागल हो रहे हैं। तू जो प्रभाव डाल रहा है वह किसी बड़े झटके से कम नहीं। ऐसा लग रहा है मानो तू उच्च वोल्टेज का विद्युत धारा दे रहा है। लोग सोच रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है, कहीं हमें हृदय आघात तो नहीं बढ़ जाएगा। तू शुरू से ही ऐसा है। तुझे वो बुद्धिमत्ता, वो चतुराई हमेशा से थी। तूने हमेशा एक मजबूत व्यक्तित्व को अपने साथ रखा है। ऐसा लगता है जैसे तू हर जगह अपनी छाप छोड़ देता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जहां जरूरत पड़ी वहां तूने कुछ लोगों के मुखौटे को बेनकाब किया। उनकी चालाकियां, उनके छल कपट, सबको तूने सबके सामने लाकर रख दिया। तूने दिखाया कि यह व्यक्ति कितने ढोंगी है, जो बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और है। यहाँ एक और बात दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे तू बचपन से ही इतना चतुर, इतना समझदार और इतना तेज रहा है। अगर कोई तुझे चुनौती देता है या तुझे भोला भाला समझने की कोशिश करता है तो तू उसकी वास्तविकता को पल में समझ लेता है और फिर तू ऐसा अभिनय करता है कि सामने वाला सोचता है, अरे ये तो बिल्कुल सीधा साधा है, लेकिन तू उसकी सच्चाई को सबके सामने ले आता है। यह तेरी शक्ति है।